यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् चालू करो। नगति कुतोपि, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि ऐसे गुरु को मैं गए 3 दिन में, कम से कम दिन में 3 बार उनको प्रणाम करूंगा, उनका चिंतन करूंगा, उनको नमस्कार करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि दिन में कम से कम 3 बार स्पिरिचुअल मास्टर को क्या करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में गुरु का बहुत महत्व है, राइट। तो जो गंभीर भक्त होता है वो एक्चुअली क्या करता है, डेली विदाउट फेल 3 टाइम गुरु को क्या करता है, प्रणाम करता है। मैंने देखे है कई सारे भक्त होते हैं जो सुबह उठ के ही तुरंत क्या करते हैं, सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर को एक्चुअली प्रणाम करते हैं। तो जो गंभीर भक्त होता है वो इस एटिकेट्स का हमारे अपनी लाइफ में पालन करता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, गुरु का नित्य स्मरण करना चाहिए डेली। ऐसा नहीं है कि कई सारे भक्त होते हैं जो खाली गुरु का जन्मदिन है, गुरु की व्यास पूजा है, उसी दिन बस गुरु को याद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी को, स्पिरिचुअल मास्टर को हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम हमें उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार एक्चुअली एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद जी को पूछा कि जैसे कि हमारे सबके हृदय में भगवान किस फॉर्म में रहते हैं, परमात्मा के रूप में। तो जैसे परमात्मा के सर्वस्य चाहम हृदि सन्नि विष्टो मत स्मृति ज्ञान कि भगवान जो होते हैं हमारे सबके हृदय में परमात्मा के फॉर्म में रहते हैं, सबके हृदय में, सभी जीवात्मा के रूप में। तो उसी रूप वैसे ही हम क्या अपने गुरु को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को वैसे हृदय में रख सकते हैं? ऐसा शिष्य प्रभुपाद जी को क्वेश्चन पूछता है। तो प्रभुपाद जी आंसर देते हैं कि यस ऑफ कोर्स, इफ यू वांट, आप यदि आप चाहते हो तो रख सकते हो गुरु को अपने हृदय में। सो हमें क्या करना चाहिए, एक हमारा प्रिंसिपल है, एटिकेट्स है कि कम से कम एक्चुअली गुरु को दिन में 3 बार उसका चिंतन करके प्रणाम करना चाहिए उसको। क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, उनकी मर्सी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से हम कर पा रहे हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, कि वो जो प्रसन्न हो गए तो ही हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। सो ये एक पॉइंट हुआ। अभी दूसरा पॉइंट है कि ये जो हम जो चीज एक्चुअली चर्चा कर रहे हैं बेसिक चीज है, हम सबको पता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो हमारे उम्र में हमारे से बड़े हैं, जैसे कि दादा दादी है, हमारे पेरेंट्स है, माता पिता है, राइट। तो उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, एक अच्छी निशानी है। जैसे कि भगवत गीता का एक वर्ष है, 70वें अध्याय आप पढ़ोगे तो भगवत गीता में 70वें अध्याय में भगवान एक्चुअली 3 प्रकार की तपस्या बताते हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, राइट। तो उसमें शरीर की तपस्या का बहुत अच्छा वर्ष है, आपको सुना था वो कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौर्यमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यहाँ पर क्या बताते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ, 4 चीज बताते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव मीन्स क्या, भगवान। देव बाद में आता है द्विज, द्विज का मतलब है ब्राह्मण, द्विज
देव द्विज गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर को हमने जैसे, एंड प्राज्ञ मीन्स क्या है, जो हमारे से बड़े हैं। प्राज्ञ मीन्स माता पिता, दादा दादी, हमारे उम्र में जो बड़े हैं, हमारे जो सीनियर है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोच मार्जवम, कि उनकी क्या करनी चाहिए, ऐसे गुरुजनों की हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तथा ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, कि पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अहिंसा, ये क्या है, शरीर की एक क्या है, तपस्या है। तो हम जब हमारे सीनियर्स को, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो उम्र में जो बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, माता पिता को डेली क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उसको। एक अच्छी निशानी है, एक गुड हैबिट है, उसमें कुछ खराब चीज है। तो तब जब हम एक्चुअली उनको प्रणाम करते हैं तो हमारे, हमको क्या मिलता है, उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है, राइट, आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ हमारी अच्छी क्वालिटीज भी डेवलप होती है, विनम्रता हमारे में आती है, और हमारी उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है। मेन चीज है, अहंकार हमारा टूटता है। अहंकार बहुत एक्चुअली सटल चीज है, डीप चीज है। हमारे शरीर के वजन से ज्यादा अहंकार का वजन है। तो अहंकार हमारा टूटता है, सब चीज हम जब फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे से जो उम्र में जो बड़े हैं उससे, उसको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो ये भी एक शरीर की तपस्या है, भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में, राइट। अभी थर्ड थिंग है मॉर्निंग प्रोग्राम। प्रभुपाद जी ने एक अच्छा हमारे लिए क्या बनाया है, मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें क्या करते हैं, डिवोटी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, नित्यम भागवत सेवाया, भागवतम का श्रवण करते हैं। तो वो ये जो प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो बनाया है वो बहुत ही पावरफुल है। डिवोटीज बताते हैं कि ये लाइफ लाइन है। मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि इस मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कुछ डिवोटीज जो है वो मंदिर में रहते हैं, तो उनको तो क्या है कि सुबह 4 बजे उठते हैं, कई डिवोटीज जल्दी भी उठते हैं, बाद में स्नान करते हैं और मंगला आरती अटेंड करते हैं। लेकिन जो घर पर रहते हैं उनको भी क्या अपना मॉर्निंग प्रोग्राम सेट करना चाहिए। जैसे कि वो जल्दी नहीं उठ सकते, 4 बजे नहीं उठ सकते, तो उसको क्या करना चाहिए, जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। 5 बजे है, 5:30 बजे है, ऐसे कुछ फिक्स टाइम करना चाहिए और उस हिसाब से क्या करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम सेट करना चाहिए। लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम अपनी लाइफ में सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9 बजे स्कूल जाना है, 9 बजे जॉब जाना है, तो माइंड सेट कर लेता है। कैसे, 8 बजे उठूंगा, आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा, 15 मिनट में ब्रेकफास्ट ले लूंगा, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे चीज हम करेंगे तो हमारा एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो ये हैबिट हमारे अंदर है अभी, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए इमीडिएटली। ऐसे प्लानिंग नहीं बनाना चाहिए कि 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठ जाऊं, तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। एटलीस्ट जो घर पे रहते हैं उसको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए और फिक्स मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, राइट। क्योंकि जब हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह जब हम साधना करते हैं, तो सुबह क्या होता है कि एक अच्छा सत्व गुण होता है, एक फ्रेश फ्लावर की तरह। फ्लावर कैसा फ्रेश होता है, ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं, शुरुआत के टाइम में थोड़ा आपको लगता है, स्ट्रगलिंग लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, जब सुबह आप जल्दी उठ जाते हो तो थोड़ा टाइम ऐसे लगता है, लेकिन जब आप स्नान कर लेते हो तो कितना फ्रेश फील लगता है, एक फ्रेश फ्लावर की तरह, राइट।
तो जब हम सुबह साधना जैसी हम होती है ऐसी रात को नहीं होती हमारी, क्योंकि सुबह क्या होता है, सभी दुकानें बंद होती है। सुबह क्या होता है, सत्व गुण होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ जाता है वैसे रजोगुण का प्रभाव होता है, और बाद में तमोगुण। रात को हम एक्चुअली क्या होते हैं, हमारी एनर्जी भी पूरी डाउन हो जाती है और थक भी जाते हैं। जो जो भी स्टूडेंट है वो अपने काम में लगते हैं, वर्किंग से वो अपने काम में लगे हुए होते हैं, तो रात को पूरा थक जाते हैं। और बाद में थके हुए मन से कैसे वो साधना हो सकेगी। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं हमारी एनर्जी क्या होती है, एकदम पावरफुल होती है और सत्व गुण का प्रभाव रहता है। तो सुबह ही क्या करना चाहिए, हमारी साधना को क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, राइट। तो सुबह जल्दी उठने के लिए साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे सोओगे और बाद में सुबह 4 बजे उठ जाओगे। 4 बजे आप उठ जाओगे लेकिन बाद में क्या होगा, दिन में स्ट्रगल होगा। या आप रात को लेट सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे तो चैंटिंग में नींद आएगी। आपकी जो साधना है उस साधना में डिस्टरबेंस आएगा, आप अच्छे से फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो सुबह जल्दी उठने से भी हार्ड टास्क क्या है, रात को जल्दी सोना। क्या है, सुबह जल्दी से उठने से भी क्या हार्ड टास्क है, रात को जल्दी सोना। दिल्ली में एक भक्त है मोहन रूप का, वो एक्चुअली अपने वीडियो में बताते हैं कि आपको 2 बजे उठना है तो रात को 8 बजे सो जाओ, 3 बजे उठना है तो 9 बजे सो जाओ, 4 बजे उठना है तो 10 बजे सो जाओ, और उठना ही नहीं है तो सोते ही रहो। तो हमें क्या करना चाहिए कि 6 घंटे का एटलीस्ट 6 घंटे हमें क्या नींद का गैप रखना चाहिए हमारे सोने और उठने के बीच में। तो हमें एटलीस्ट 6 घंटा नींद लेनी चाहिए। तो आप जब 6 घंटे नींद लोगे अच्छे से और सुबह आप उठोगे और स्नान करोगे तो आपको एकदम फ्रेश फीलिंग होगी, और उस फ्रेश वाले वातावरण में सत्व गुण में आप अच्छे से डिवोशनल प्रैक्टिस कर सकते हो भक्तों के संग में। और आयुर्वेदास में भी बहुत सारे लाभ है सुबह जल्दी उठने से, राइट। तो रात को हमें जल्दी सो भी जाना चाहिए साथ हमारे आयुर्वेद बताते हैं कि आप रात को जल्दी सो जाते हो तो हमारे जो गुरु गुरु 7 बजे ही सेवन सोचो, उनका स्केड्यूल ही ऐसा होता है। गुरुकुल के बच्चे जो मायापुर में है, वृंदावन में, और 7 बजे तो सो जाते हैं। तो हम सब एक्चुअली वर्किंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम को रेगुलेट करना चाहिए कि एटलीस्ट 10 बजे सो ही जाना है। 10 बजे मीन्स लाइट बंद हो जानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। अभी चौथा है, हमने 3 प्रिंसिपल अभी तक सीखे। चौथा है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या होती है, शौचम मीन्स क्लीनिनेस। कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, उठ के ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट बेड पर बैठे रहे, ऐसे ही टाइम वेस्ट किया इधर इधर। कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, उठते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं और 1 घंटा ऐसे ही निकाल देते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए, ये वैष्णव एटिकेट्स क्या है कि आप जो स्थान पर सोए हो उस स्थान को सबसे पहले साफ कीजिए।
डिवोटीज हमारे जो आश्रम में रहते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्थान पर सोते हैं उस स्थान को सबसे पहले साफ करते हैं और उसको साफ करके सीधा बाथरूम में जाते हैं स्नान करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उठ के हम एक्चुअली इस चीज को टच करें। आप उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि आप जब सोते हो तो आप क्या हो जाते हो, कंटेमिनेटेड हो जाते हो। और उसी कंटेमिनेटेड अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत स्नान करने जाना चाहिए, नहीं कि एक चीज को छुए वो चीज को। जितने भी आप चीज को छुओगे उस सब चीज आपकी क्या हो जाएगी, कंटेमिनेटेड हो जाएगी, राइट। इसलिए उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्नान करने जाना चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि उठ के सबसे पहले मोबाइल लिया, कई सारे लोग होते हैं तो सबसे पहले उठ के मोबाइल लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस देखा 15-20 मिनट, दूसरे मैसेजेस देखे, ईमेल्स देखे, स्टेटस देख लिए व्हाट्सएप का। तो वो चीज वो सबसे पहले नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उठ के उस स्थान को साफ करके स्नान, ब्रश करो, अपने जो टीथ है उसको क्लीन करो और स्नान करो, राइट। सो जो क्लीनिनेस है वो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो स्नान भी कौन सी टाइम पर करना चाहिए, एटलीस्ट हमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। सन्यासी जो होते 3 टाइम करते हैं। तो हमें मुची करनी, शुचि और मुची होता है। शुचि मीन्स क्लीनिनेस पार्ट है, मुची मीन्स अनक्लीनिनेस और कंटेमिनेटेड पार्ट है। हम क्या होता है कि कई कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे कि जब हम शेविंग करते हैं, जब हम शेविंग करते हैं तो हमारी एक्चुअली मुची कंडीशन हो जाती है, हम कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो तभी भी क्या, जब भी हम शेविंग करें, बाल कटवा है या हमारे शेविंग करे, तो क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। दूसरा क्या है, जब हम नेल कटिंग करते हैं ना, एटलीस्ट हम जब नेल कटिंग करते हैं तो भी हम कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो नेल कटिंग करने के बाद भी क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसलिए बेस्ट उपाय क्या है कि जब स्नान करने जाओ तो ये सब चीज कर लो, नेल कट कर लो, शेविंग कर लो, एक साथ सब कर लो। या आप 1 घंटे से ज्यादा सोए हो ना, तब भी आप क्या हो जाते हो, कंटेमिनेटेड हो जाते हो। तो 1 घंटे से आप ज्यादा सोए हो, कभी आप दिन में रेस्ट लेते हो, तब भी स्नान करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप स्नान नहीं करोगे तो आपको लोग आपको बोलने नहीं आएगा, लेकिन उस तमोगुण का क्या होगा, आपके ऊपर प्रभाव होगा। और तमोगुण का जब प्रभाव होगा तो आप दूसरी जब एक्टिविटीज में लगोगे उसमें आप पूरी एफिशिएंसी से का साथ वर्क नहीं कर पाओगे, और कई सारी इस कंडीशन में आप भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते ऐसे कंटेमिनेटेड अवस्था में, राइट। तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, दिन में मिनिमम 2 बार स्नान करना चाहिए, राइट। सो कई सारी ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में हमें कंपल्सरी स्नान करना चाहिए, स्टूल पास करने के बाद भी, राइट। तो जब हम भक्तिमय जीवन में नहीं आए थे तो ये सारे नियमों का हमको पता नहीं था, लेकिन अभी हमें पता चल गया है तो हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है मैंने जो बताई है कि उस कंडीशन के बाद स्नान करना आवश्यक है। क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो हम क्या करते हैं, जल का स्पर्श करते हैं, जल से हम स्नान करते हैं, राइट। तो जब हम जल का एक्चुअली स्नान करते हैं जल से, तो हमारा शरीर जो होता है, हमारा बॉडी जो होता है एकदम प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, राइट। अभी और एक चीज है कि जब हम यूरिन पास करने जाते हैं, जब वाटर पास करने जाते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए, हमारे एटलीस्ट हैंड
और लेग को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। जब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारा वाटर पास करने जाते हैं, राइट, यूरिन पास करने जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हाथ और पैर को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। उसके बाद पैर को भी धोना चाहिए, ऐसा नहीं हाथ धोना है खाली, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, पैर को भी वॉश करना है, समझे। अभी उसके आगे चीज क्या है कि भोजन लेने के पहले और भोजन लेने के बाद भी हाथ और पैर को धोना चाहिए। क्या, भोजन लेने के पहले भी उसके बाद और भोजन लेने के बाद भी हाथ और पैर दोनों को धोना है। ये क्या है, एक एक्चुअली एटिकेट्स है, क्योंकि भोजन लेने के बाद हम एक्चुअली मुख का प्रक्षालन करते हैं, राइट। तो कई सारे डिवोटी से ये सब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि भोजन लेने से पहले तो हमें एक्चुअली ये नॉर्मल चीज है कि हाथ तो धोना ही है, क्योंकि हमारे हाथ कई सारे चीजों पर लगे होते हैं, तो उस चीज से हम प्रसाद को छूते हैं और उसी चीज से हम एक्चुअली उसी हाथ से हम प्रसाद लेंगे तो वो सारी कंटेमिनेटेड चीज क्या जाएगी, मुंह के अंदर जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि भोजन लेने के पहले और भोजन लेने के बाद भी क्या करना चाहिए, हाथ और मुंह, हाथ और पैर दोनों को धोना है, पैर को भी धोना है साथ ही साथ, राइट। अभी और एक आगे चीज है, हमारे पास एक्चुअली 2 ही मिनट है, तो हम एक्चुअली नेक्स्ट टाइम एक्चुअली चर्चा करेंगे। अभी आपका कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए, किसी का क्वेश्चन है। प्रदीप प्रभु, प्रांजल प्रभु, मनन प्रभु। वो बीच में आपने स्टूल पाथ कहा था, उसका मतलब मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ, स्टूल पास मतलब हम जब 2 नंबर जाते हैं ना, यस ब्रो, बाथरूम जाते हैं ना, बाथरूम, तो उसको बोलते हैं स्टूल पासिंग करने जाना। तो अभी मीटिंग एंड हो जाए, क्वेश्चन आंसर चलता है, तो मीटिंग एंड हो जाए तो फिर से आप रिज्वाइनिंग करना है ना। तो ये सब जो कंडीशन है उसमें स्नान करना आवश्यक है, समझे प्रांजल प्रभु। क्योंकि जब हम जाते हैं स्टूल पास करने तो हम कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, और प्रभु वो और मतलब बाद में उस कंटेमिनेटेड अवस्था में हम जितने भी चीजों को छुएंगे तो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम स्टूल पास करने जाए तो तुरंत बाथरूम में जाके स्नान करके बाहर निकलना है, समझे। यस प्रदीप प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जैसे हम मंदिर में तो नहीं रहते, घर पे रहते, तो यहाँ पे टेम्पल में हम धन्यवाद प्रणाम